दोस्तों, जंतर मंतर पर अभी जो बहुत प्रदर्शन हुआ, वो काफ़ी अभूतपूर्व है। उसके बहुत सारे पहलू हैं। ये वैसे तो प्रदर्शन नीट के पेपर लीक से चालू हुआ, पर समाज में जो पिछले 12 साल की सरकार की नीतियों के खिलाफ जो रोष है, गुस्सा है, एंगर है, वो भी इसमें जुड़ गया। क्योंकि पिछले 12 साल से जनता जो सह रही है, शिक्षा की उपेक्षा, स्वास्थ्य की उपेक्षा, नौकरियों का कम होना, गरीबी का बढ़ना और समाज में कई प्रकार के तनाव पैदा करना, ये पिछले 12 साल का एक काम है। समाज में नफ़रत को बहुत फैलाया जाना, ये भी उसका काम है। अब ये प्रदर्शन तो अभूतपूर्व था और इसने कई लोगों को जोड़ दिया। दीपिका ने एक काम किया कि जो इस चीज़ को जिसने शुरुआत की, पर ये प्रदर्शन वहीं तक नहीं रहा। इसमें कई विद्यार्थी संगठन जो वामपंथी भी हैं, कई दूसरे नवयुवक संगठन जो आज की परिस्थिति से परेशान हैं, उन सब ने ज़ोर-शोर से, पूरे जोश से इसमें हिस्सा लिया और इसको ये एक यादगार बना दिया। इसने सरकार पर असर डाला और सरकार ने इसके खिलाफ पहले तो खैर काफ़ी रिप्रेशन किया, 20 जुलाई को बहुत अत्याचार किया और बाद में अभी कुछ अपने डिफेंस का रास्ता निकाल रही है। इसी बीच आरएसएस क्या कर रही है? अब पिछली बार हमें याद है जब अन्ना का आंदोलन हुआ था, तो अन्ना का आंदोलन एक प्लान था कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, ताकि बीजेपी सत्ता में आ सके। वो एक अलग बात थी। पर इस बार मामला कुछ अलग है। मामला चालू तो दीपिका से चालू हुआ है। अब दीपिका की जो राजनीति है, वो तो अभी पूरी तौर से बताई नहीं जा सकती। पर ये बात निश्चित है, समाज में जो गुस्सा, रोष, क्रोध है, वो सामने आ गया। तो इसलिए आरएसएस ने पिछली बार अन्ना के समय कहा था, बहुत अच्छा आंदोलन है, हम इसके साथ खड़े हैं। और खैर उन्हें उसका फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि इसी आंदोलन से आप पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस की बदनामी हुई और भाजपा सत्ता में आई। अब इस बार वो पूरी एक उल्टी बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, ये आंदोलन केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहा। पूरे देश की चेतना में एक जागृति आ गई है और पूरे देश के लोग अब जिस प्रकार से 12 साल से डर रहे थे, उसके विरोध में काफ़ी खुलकर अपनी बातों को सामने रखने लग गए हैं। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो हुआ, जो सरकार है, ये लोगों के नीतियों के विरोध में है। महंगाई के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सब बारे में आम लोगों में ये राय आ गई है। तो अभी आरएसएस जो आकर करता है, आरएसएस चुपचाप अभी इनके एक उप सर संघ चालक जो हैं, उप सर कार्यवाह यानी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने एक बयान दिया कि ये जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, ये राष्ट्र विरोधी है और इसमें वामपंथियों ने भी हिस्सा लिया और कई दूसरे लोग तो झूठ भी बोल रहे हैं कि वहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारे लगाए गए, जो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे हैं। तो खैर ये लिमय साहब भी बोल रहे हैं कि इस प्रकार की विचारधारा के लोग उससे जुड़े हुए। वास्तव में बात यह है कि अभी आरएसएस को लग रहा है, अन्ना आंदोलन के समय तो वो पूरे नियंत्रण में रहे, पूरा कंट्रोल किया और बाद में उन्होंने आप पार्टी के जन्म में एक प्रकार से अप्रत्यक्ष मदद भी की। इस बार ये आंदोलन आरएसएस के कंट्रोल के बाहर है। इस बार कई विद्यार्थी संगठन, उसमें कई विद्यार्थियों के नाम लिए जा सकते हैं। विद्यार्थी लीडर्स बहुत मजबूती से सामने आए, जैसे नेहा एक लड़की है और इस प्रकार के और बहुत, मैं एक ही नाम ले रहा हूँ, पर ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियों ने पूरे उत्साह से सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और उसका परिणाम ये है कि आज देश में एक जागृति पैदा हो गई है जो बीजेपी के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है। इसीलिए आरएसएस के लिमय साहब बोल रहे हैं कि ये राष्ट्र विरोधी है। बताइए, आंदोलन करना किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी हो गया? जब आप अन्ना आंदोलन को पूरे सपोर्ट कर रहे थे, तो वो राष्ट्र विरोधी क्यों नहीं था? आपने राम मंदिर के नाम पे जो इतना खड़ा किया, क्या वो राष्ट्र विरोधी था? लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ को सामने रखना,
ये तो लोकतंत्र की स्वतंत्रताओं का भाग है और इसको किसी दूसरे प्रकार के सबका अपना-अपना देखने का नज़रिया होता है। हम देख रहे हैं कि पूरा जनता में जो असंतोष, रोष फैला हुआ था, वो इसके माध्यम से सामने आया। अब आरएसएस इसको देख रहा है कि ये राष्ट्र विरोधी है। निश्चित रूप से आरएसएस को ऐसे ही लगेगा, क्योंकि जो इनकी हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है, जिसमें ये आंदोलन पर नियंत्रण रखकर जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले, मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जो ये काम करते हैं, जैसे इन्होंने पिछली बार किया, इस बार पूरा संभव नहीं हो रहा। तो निश्चित रूप से आरएसएस काफ़ी परेशान है और इसलिए अपने विद्यार्थी संगठनों में एबीवीपी और दूसरे भाषणों के माध्यम से, टीवी डिबेट के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंतर मंतर के प्रदर्शन में बहुत गालियां दी गई, राष्ट्र विरोधी नारे दिए गए, जो पूरी तौर से गलत है। अब कुछ विद्यार्थियों का जो रोष निकलता है और उन्होंने अगर कुछ गालियां दी हैं तो बिल्कुल गलत है और अपने सही तरीके से प्रदर्शन करना ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। पर निश्चित रूप से ये आरएसएस को पसंद नहीं है, क्योंकि आरएसएस आज सबसे बड़ा संगठन है और वो पूरे चीज़ों पर नियंत्रण रखना चाहता है ताकि हिंदू राष्ट्र की राजनीति मजबूत होती रहे, नफरत की राजनीति मजबूत होती रहे और भारत के संविधान के खिलाफ, भारत के संविधान का अंदर से विरोध और नीतियों में भी उसका विरोध पर बोलने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करते हैं। बोलने के लिए, बोलने में क्या जाता है, उनकी नीतियाँ निश्चित रूप से इन सब चीज़ों के खिलाफ है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और इसमें जनता का जो क्रोध है, गुस्सा है और बाकी चीज़ें हैं, वो अब एक निश्चित रूप से सामने बढ़ेंगी। जो पिछले 12 साल में एक रिप्रेसिव एटमॉस्फेयर, डर का वातावरण खड़ा कर दिया गया था, उसमें थोड़ी तो सेंध लगी है। अब ये इस पर निश्चित रहता है कि आंदोलन के जो अलग-अलग नेता थे, दिप्के तो एक था, पर ऐसे बहुत सारे अलग-अलग थे जिन्होंने इसमें भाग लिया, अपनी पहचान को ज़िंदा रखा। कोई एक प्रकार का तो था नहीं। तो वो सब किस प्रकार से आगे लेते हैं और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान के मूल्यों पर देश को वापस लाने के लिए किस प्रकार से कोशिश करते हैं, ये देखने की बात है। और उम्मीद तो यही है कि पिछले 12 साल का जो क्रोध, गुस्सा, रोष है, वो एक सही दिशा में सरकार के विरोध में आके इस सरकार की नीतियों का पूरा विरोध करके उसको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।